भीष्म पर्व अध्याय 54। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, दुर्योधन की वैसी आज्ञा पाकर सेनापति कलिंगराज ने अद्भुत पराक्रमी महाबली भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया। वीरवर भीमसेन जब गदा हाथ में लेकर विचरते हैं तब यमराज के समान जान पड़ते हैं। उसके साथ सम्रांगण में सेनापति कलिंगराज ने जिस प्रकार युद्ध किया उसे तुम मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे राजन, आपके पुत्र का उपयुक्त आदेश पाकर अपनी विशाल सेना से सुरक्षित हो महाबली कलिंगराज भीमसेन के रथ के पास गया। हे भारत, रथ, अश्व, हाथी और पैदलों से भरी हुई कलिंगों की उस विशाल वाहिनी को बड़े बड़े आयुध लिए आती देख चेदी देशीय सैनिकों के साथ भीमसेन ने उसे बाण द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। साथ ही युद्ध के लिए आते हुए निषाद राजपुत्र केतुमान को भी चोट पहुंचाई। तब राजा केतुमान के साथ क्रोध में भरा हुआ श्रुतायु भी रण क्षेत्र में भीमसेन के सामने आया। चेदी देशीय सैनिकों की सेनाएं व्यूहबद्ध होकर खड़ी थी। हे नरेश्वर, कलिंगों के कई सहस्त्र रथ और 10,000 हाथियों एवं निषादों के साथ केतुमान उस रणस्थल में भीमसेन को सब ओर से रोकने लगा। तब भीमसेन के पद चिन्हों पर चलने वाले चेदी, मत्स्य तथा करुष देश के क्षत्रियों ने समर भूमि में निषादों एवं उनके राजाओं पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत घोर और भयंकर युद्ध होने लगा। हे महाराज, उस समय एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखकर सब योद्धा अपने और पराये की पहचान नहीं कर पाते थे। शत्रुओं के साथ भीमसेन का वह युद्ध सहसा उसी प्रकार अत्यंत भयंकर हो चला जैसे विशाल दैत्य सेना के साथ देवराज इंद्र का युद्ध हुआ करता था। हे भरत नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करती हुई उस कलिंग सेना का महान कोलाहल समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। हे राजन, उस समय सब योद्धाओं ने छिन्न भिन्न होकर परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए वहां की सारी भूमि को रक्त रंजित लाशों से पाट दिया। वह भूमि रक्त की भांति लाल दिखाई देने लगी। परम दुर्जय शूर सैनिक विपक्षी को मार डालने की अभिलाषा लेकर अपने और पराये को भी जान नहीं पाते थे। बहुधा अपने ही पक्ष के सैनिक अपने ही योद्धाओं को मार डालने के लिए पकड़ लेते थे। हे राजन, इस प्रकार वहां बहुसंख्य कलिंगों और निषादों के साथ कम संख्या वाले चेदी देशीय सैनिकों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। महाबली चेदी सैनिक यथाशक्ति पुरुषार्थ प्रकट करके भीमसेन को छोड़कर भाग चले। चेदी देशीय सैनिकों के पलायन कर जाने पर समस्त कलिंग भीमसेन के निकट आ पहुंचे। तो भी महाबली पांडुनंदन भीमसेन अपने बाहुबल का भरोसा करके पीछे नहीं हटे और न रथ की बैठक से तनिक भी विचलित हुए। वे कलिंगों की सेना पर अपने तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। महाधनुर्धर कलिंगराज और उसका महारथी पुत्र शुक्रदेव दोनों मिलकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों का प्रहार करने लगे। तब महाबाहु भीम ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर अपने सुंदर धनुष की टंकार फैलाते हुए कलिंगराज से युद्ध आरंभ कर दिया। शुक्रदेव ने समर भूमि में बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए भीमसेन के अश्वों को मार डाला। शत्रुदमन भीमसेन को वहां रथहीन हुआ देख शुक्रदेव तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। हे राजन, जैसे गर्मी के अंत में बादल पानी की बूंदें बरसाता है, उसी प्रकार महाबली शुक्रदेव भीमसेन के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। जिसके घोड़े मारे गए थे उसी रथ पर खड़े हुए महाबली भीमसेन ने शुक्रदेव को लक्ष्य करके संपूर्णतः लोहे के सार तत्व की बनी हुई अपनी गदा चलाई। हे राजन, उस गदा की चोट खाकर कलिंग राजकुमार प्राण शून्य हो अपने सारथी और ध्वज के साथ ही रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने पुत्र को मारा गया देख कलिंगराज ने कई हजार रथों के द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक दिया। हे नरश्रेष्ठ, तब भीमसेन ने अत्यंत वेगशाली एवं भारी और विशाल गदा को वहीं छोड़कर अत्यंत भयंकर कर्म करने की इच्छा से तलवार खींच ली और ऋषभ के चमड़े की बनी हुई अनुपम ढाल हाथ में ले ली। हे राजन, उस ढाल में सुवर्ण में नक्षत्र और अर्धचंद्र के आकाश की फुलियां जड़ी हुई थी। इधर क्रोध में भरे हुए कलिंगराज ने धनुष की प्रत्यंचा को रगड़कर सर्प के समान विशैला एक भयंकर बाण हाथ में लिया और भीमसेन के वध की इच्छा से उन पर चला दिया। हे राजन, भीमसेन ने अपने विशाल खड्ग से वेग पूर्वक चलाए हुए उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और कलिंगों की सेना को भयभीत करते हुए हर्ष में भरकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। तब कलिंगराज ने रण क्षेत्र में अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर
तुरंत ही 14 तोमरों का प्रहार किया। हे राजन, वे तोमर अभी भीमसेन तक पहुंच ही नहीं पाए थे कि उन महाबाहु पांडु कुमार ने बिना किसी घबराहट के अपनी तलवार से सहसा उन्हें आकाश में ही काट डाला। इस प्रकार पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन ने रण क्षेत्र में उन 14 तोमरों को काटकर कलिंगराज भानुमान पर धावा किया। यह देख भानुमान ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को आच्छादित करके आकाश को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। भीमसेन उस महासमर में भानुमान की वह गर्जना सह न सका। उन्होंने और भी अधिक जोर से सिंह के समान दहाड़ना आरंभ कर दिया। उनकी इस गर्जना से कलिंगों की वह विशाल सेना डर से संत्रस्त हो उठी। हे भरत श्रेष्ठ, उस सेना के सैनिकों ने भीमसेन को युद्ध में कोई मनुष्य नहीं अपितु कोई देवता समझा। हे आर्य, तदनंतर महाबाहु भीमसेन जोर जोर से गर्जना करके हाथ में तलवार लिए वेगपूर्वक उछलकर गजराज के दांतों के सहारे उसके मस्तक पर चढ़ गए। इतने में ही कलिंग राजकुमार ने उनके ऊपर शक्ति चलाई, किंतु भीमसेन ने उनके 2 टुकड़े कर दिए और अपने विशाल खड्ग से भानुमान के शरीर को बीच से काट डाला। इस प्रकार गजराज पर चढ़कर युद्ध करने वाले कलिंगराज को मारकर शत्रुदमन भीमसेन ने भार सहने में समर्थ अपनी भारी तलवार को उस हाथी के कंधों पर भी मारा। कंधा कट जाने से वह गज युद्धपति चिंघाड़ता हुआ धराशाही हो गया। हे भारत, फिर कवचधारी उदार चित्त भरतवंशी भीमसेन उस हाथी से सहसा कूदकर धरती पर खड़े हो गए और दोनों ओर घूम घूम कर हाथियों को मारकर गिराते हुए अनेक मार्गों पर विचरण करने लगे। वे उस समय घूमते हुए अलात चक्र की भांति सब ओर दिखाई देते थे। प्रचंड बल वाले महान शक्तिशाली भीमसेन शत्रुओं के समूह में घुसकर उनके शरीर और मस्तक काटते हुए बाज पक्षी की तरह रणभूमि में विचरने लगे। उस रण क्षेत्र में गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले योद्धाओं के मस्तकों को अपनी तीखी धार वाली तलवार से काटते हुए वे अकेले ही क्रोध में भरकर पैदल विचरते और शत्रुओं के भय को बढ़ाते थे। उन्होंने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर रूप धारण करके उन सबको भय से मोहित कर दिया था। वे मूढ़ सैनिक गर्जना करते हुए उन्हीं के पास दौड़े चले आते और मारे जाते थे। भीमसेन हाथ में तलवार लिए उस महान संग्राम में बड़े वेग से विचरण करते थे। उन्होंने खड़ग युद्ध के भ्रांत, अविद्ध, उद्दांत, आप्लुत, प्रसत, पलुत, संपात तथा समुदीर्ण आदि बहुत से पैंतरे दिखाए। पांडुनंदन महामना भीमसेन के श्रेष्ठ खड़ग की चोट से कितने ही हाथियों के अंग छिन्न भिन्न हो गए और उनके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए और वे चिंघाड़ते हुए प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। हे भरतनंदन, कुछ गजराजों के दांत और सूंड के अग्रभाग कट गए, कुंभ स्थल फट गए और सवार मारे गए। उस अवस्था में उन्होंने इधर उधर भागकर अपनी ही सेनाओं को कुचल डाला और अंत में जोर जोर से चिंघाड़ते हुए वे पृथ्वी पर गिरे और मर गए। हे राजन, हम लोगों ने वहां देखा बहुत से महावतों के मस्तक कटकर गिरे। हाथियों को कसने के उपयोग में आने वाली स्वर्ण भूषित चमकीली रस्सियां गिरी हुई हैं। हाथी और अश्वों के गले के आभूषण, शक्ति, पताका, कणप, तरकस, विचित्र यंत्र, धनुष, चमकीले भिंदीपाल, अंकुश, भांति भांति के घंटे तथा स्वर्ण जटित खगमुष्टि, ये सब वस्तुएं हाथी सवारों सहित गिरी हुई हैं और गिरती जा रही हैं। कहीं कटे हुए हाथियों के शरीर के उधर भाग पड़े हैं, कहीं अधो भाग पड़े हैं, कहीं कटी हुई सूंडें पड़ी थी और कहीं मारे गए हाथियों के लोथड़े पड़े थे। उनसे आच्छादित हुई वह समर भूमि ढहे हुए पर्वतों से ढकी सी जान पड़ती थी। हे भारत, इस प्रकार महाबली भीमसेन ने कितने ही बड़े बड़े गजराजों को नष्ट करके दूसरे प्राणियों का भी विनाश आरंभ किया। उन्होंने युद्ध स्थल में बहुत से प्रमुख अश्वारोहियों को मार गिराया। इस प्रकार भीमसेन और कलिंग सैनिकों का वह युद्ध अत्यंत घोर रूप धारण करता गया। भीष्म पर्व के अध्याय 54 का आधा भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि भीमसेन ने किस प्रकार भीष्म जी के साथ टक्कर ली। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।